बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं रणसिंह ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम पढ़ने वाले बेटा कक्षा 9वीं अध्याय 9 जिसका नाम है वृत्त, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। उन क्वेश्चनों के बारे में सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले। तो पहला इसमें टोटल आप देखेंगे कि प्रश्नावली 9.1 में 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन जो हमारी प्रश्नावली 9.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आपको 9.2 मतलब प्रश्नावली 9.2, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 9.2 में मिलेंगे। इसका जो प्रस्तावना वाला वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ पहले, ये 9.1। इसको सीखने से पहले आपको प्रस्तावना वाला वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। ये कह रहा है याद कीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर। ये करके मान लो अगर कोई 2 वृत्त दिए हैं और अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो आपस में कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, जो सर्वांग सम 2 वृत्त हम लेंगे, उन वृत्तों की जो जीवाएं होंगे उनके केंद्र से जो कोण बन रहा है वो कैसा होना चाहिए। वो कह रहा है कि कोण बराबर अंतर करते, मतलब दोनों का जो कोण बन रहा है, अगर 2 वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं बराबर है, वो सर्वांग सम है। तो आप बताइए कि उनके जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है उनकी जीवाओं द्वारा वो बराबर होता है। चलिए तो हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। पहले तो मान लीजिए हमारी 2 वृत्त है ना, ये हमारा पहला हो गया, ये मान लीजिए हमारा पहला हो गया सर्किल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं, इनकी त्रिज्या बराबर है। और मान लेंगे कि इनकी त्रिज्या कैसी, इनका जो इसका जो केंद्र हो गया वो हो गया हमारा ये, और इसका केंद्र हो गया ये, ठीक है। दोनों वृत्तों के हमने केंद्र ले लिए। अब हमारा थोड़ा सही नहीं बना, ध्यान से देखिएगा। ये हो गई इस वृत्त की जीवा, ये हो गई, और इस वृत्त की जीवा मान लीजिए ये हो गई, ठीक है। और इसकी ये त्रिज्या हो गई, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्लियर? इस वृत्त की ये त्रिज्या हो गई। चलो इसको नाम दे दीजिए जरा। ये सर्कल पहला है हमारा, इसको नाम मैंने दे दिया जैसे ए, इसका केंद्र ए हो गया, तो इसको नाम दे रहा हूं मैं बी, इसको दे दे रहा हूं सी। इसका केंद्र ये हो गया पी, इसको दे दे रहा हूं मैं क्यू, और इसको दे रहा हूं आर, ठीक है। ये वृत्त की, ये जो देख रहा है आप, ये वृत्त की जीवा, ये इस वृत्त की जीवा, ये इस वृत्त की जीवा, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। इस वृत्त की ये दोनों क्या है, ये त्रिज्या है। अब वो कह रहे कि जो इस जीवा द्वारा जो यहाँ पे ये कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, और इस पे बन रहा है ये वाला कोण, आप बताइए कि ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। हमें ये सिद्ध करके बताना है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या बता देंगे, ये दोनों त्रिभुज हम बता देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सर्वांग सम में आपको पता है कि जब 2 त्रिभुज या 2 त्रिभुज या कोई भी 2 आकृतियां जो आपस में सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो आप भाग में देखोगे कोण, इसका भाग एक कोण है, इसका भाग भी कोण है, तो दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बाय सीपी से बता देंगे कि दोनों कोण बराबर है, और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो पहले देख लेते जरा दिया क्या है, दिया पर बात कर लेते हैं। ये है, इसको मान लेते हैं जो सर्कल है, ये सर्कल है, पहला सर्कल, ये सर्कल पहला है, इसका जो केंद्र है वो ए है और इसकी जो रेडियस वो आर है। क्लियर हो गया। एवं दूसरा हम देखें, दूसरा जो सर्कल है, जो दूसरा वृत्त है, इसका जो केंद्र क्या है, पी है। आप यहाँ लिखोगे जो पहले दूसरा केंद्र उसका केंद्र पी है, और जो रेडियस है, रेडियस आप या क्यू ले लो या तो आर ले लो, जो चाहो आप ले सकते हो। इसकी रेडियस है, मैं लेकिन रेडियस को आर इसी ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ इसकी रेडियस क्या है, आर है। क्लियर हो गया। लिख लेना 2 वृत्त सर्वांग सम है ना, 2 वृत्त सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या बराबर है, दोनों वृत्त कैसे होंगे भैया, सर्वांग सम होंगे। और आप देखेंगे तथा जो इसकी बीसी और ये वाली जीवा दोनों बराबर है, पहले तो तथा, तथा इसकी जो जीवा है वो बीसी है, वो किसके इक्वल है, इस क्यू आर के बराबर होगी, इस क्यू आर के बराबर होगी, क्योंकि दोनों सर्वांग सम भी है तो ये तो बराबर होंगे, दोनों की जीवा कैसी होंगी, बराबर होगी। अब सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना कि जो इस पहले वृत्त का जो कोण बन रहा है ए बी ए सी, और दूसरे कोण बन रहा है क्यू पी आर, ये दोनों जो कोण अंतरित कर रहे हैं केंद्र पर, इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया जा रहा है वो दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर हमें बताना कोण क्यू पी आर, हमें सिद्ध करना है कोण
पी क्यू आर, इन दोनों को हमें बराबर बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद आपको पता है कि सर्वांग सम, जब कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम सिद्ध हो जाती हैं तो उनके संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे संगत भाग में कोण होते हैं, इनके कोण भी बराबर होंगे, इनकी भुजाएं मतलब त्रिज्या वो त्रिज्या ही बराबर होंगी, इनकी जो जीवा है वो भी बराबर ही होंगी। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि कोण BAC बराबर होगा कोण QPR के। चलिए तो देख लेते हैं आगे करना। उत्पत्ति में चलते हैं हम। उपपत्ति है ना, हम उत्पत्ति नहीं कर रहे, हम उपपत्ति कर रहे हैं। उत्पत्ति तो पहले हो चुकी है, सिर्फ हम उसको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे दो, पहले क्या करिए, यहाँ पे दो त्रिभुज ले लीजिए। एक त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ABC और त्रिभुज ले रहा हूँ मैं PQR। यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलिए और हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि इनमें तीन चीज ऐसी कौन सी तीन चीजें जो बराबर हैं, उनको लेके चलेंगे और दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। देखिए तो पहला आप देखोगे कि पहला तो हमें यही दिया भैया कि जो जीवा है जो BC बराबर QR है। देखो ये जीवा और ये जीवा दोनों कैसी हैं, बराबर है। ध्यान लिख सकते हो, ये दिया है, क्या भैया दिया है। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, इसकी जो रेडियस है, देखो ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या ये बराबर होगी। इसकी त्रिज्या, इस दोनों की त्रिज्या कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आप लिख सकते हो कि AB बराबर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ AB बराबर PQ। जो इसकी त्रिज्या AB है और इसकी त्रिज्या PQ है, वो दोनों कैसी हैं, बराबर। यहाँ लिखोगे कि सर्वांग सम, यहाँ लिखोगे आप सर्वांग सम त्रिभुजों की त्रिज्या है। ये कैसी है भैया, सर्वांग सम त्रिभुजों की त्रिज्या है, इसलिए दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, सर्वांग सम, सॉरी त्रिभुज नहीं वृत्त है, सर्वांग समवृत्त के ऊपर वृत्त दिए हुए सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। AB बराबर हो गया PQ, जिसकी AB है इस PQ के बराबर है, क्योंकि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज, सॉरी सर्वांग सम वृत्त है। अब आप आगे देखोगे कि जिसका ये वाली ये भी त्रिज्या बना रहा है, कौन सा बन रहा है, AC बराबर इसकी AC और इसकी PR है, बराबर लिख दो आप PR। रीजन क्या होगा, रीजन यही होगा कि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया। अब एक दो तीन, तीनों हमने साइड साइड से बता दी ना, तो कौन से नियम से ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, आप यहाँ लिख सकते हो कि अतः, यहाँ लिखोगे आप अतः त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ABC सर्वांग सम होगा PQR के, ये हो गया। क्यों, किस नियम से, आप लिख दो यहाँ कौन सा नियम लगाया था हमने, SSS सर्वांग सम, सर्वांग समता। सर SSS सर्वांग समता क्या होती है, देखो ये भी साइड ली, यहाँ भी मैंने साइड ली, यहाँ भी मैंने साइड ली, देखो ये साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है, सब साइड साइड से, इसलिए SSS सर्वांग समता से। अतः या आप क्या लिख सकते हो, इसीलिए देखो, इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, जो इसका एंगल है किसका, ये वाले कोण, ये कोण क्या होंगे कि जो कोण BAC है वो बराबर होगा कोण QPR के। किसके होगा भैया, QPR के। कैसे लिख दिया सर आपने, यहाँ लिख दो आप YCPCT से। सर CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है भैया कि दो सर्वांग सम आकृतियां हैं। जैसे हमारे यहाँ त्रिभुज है, तो दो सर्वांग सम जो त्रिभुज है अगर, तो उनके जो संगत भाग बराबर हो, तो जैसे मान लो इसकी ये जीवा है, इसकी ये जीवा, तो ये आपस में बराबर होगी। इसकी ये त्रिज्या है, इसकी ये त्रिज्या बराबर होगी, इसकी ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बराबर होगी। इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। जब दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए इनके जो कोण होंगे, संगत कोण है, वो भी बराबर ही होंगे। और ये हमने सिद्ध कर दिया बिल्कुल इजी और सरल तरीके से। इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल जरूर आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। इसी के जैसे इससे हमने पहला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या लगा, पढ़ लेते क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवा है, मतलब वही कहानी आ रही कि दो वृत्त सर्वांग सम है, ठीक है, उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाते हैं। मान लीजिए वो कह रहा है कि दो वृत्त है, जैसा मैंने बनाए थे, ये एक हमारा एक वृत्त हो गया, ये एक हमारा ये वृत्त। ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। किस पर, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। सॉरी इसके बराबर नहीं आ पा रहा है, डबल आ बन गया हमारा, पता नहीं कितने बार में करना पड़ेगा।
चलिए हो गया ये, ठीक है। ये कह रहा केंद्र पर यहाँ इसका ये केंद्र हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, और ये कह रहा इसकी जीवाएं हैं, ये इसकी जीवा है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्याएं हैं ये, और ये इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इसके जो यहाँ कोण बन रहा है केंद्र पर यहाँ, और इस वृत्त के यहाँ बन रहा है, ये दोनों एंगल्स कैसे करें इक्वल है। इनका हम नाम दे देते हैं पिछले के जैसे दे रहा हूं मैं, इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी, इसका नाम दे रहा हूं मैं पी क्यू आर, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होगी। तो हमें सिद्ध करना कि ये बी सी इस पी क्यू के क्यू आर के कैसे होगी, बराबर होगी। चलिए तो पहले देख लेते हैं, दिया में लिख लेंगे हम, जरा हल करते हैं इसको। लिखते हैं दिया है, दिया में क्या लिखना, जैसे मैं पहले लिखा था, एक वृत्त ये है, वृत्त सी है जिसका रेडियस क्या है आर है, और सॉरी का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो क्या ए है। एवं वृत्त दूसरा दिया है, इसका जो केंद्र पी है और रेडियस क्या है आर है, ठीक है, आर है। दो वृत्त सर्वांग सम है, दो वृत्त कैसे दिया, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, सर्वांग समता वाली कसौटियां लगा देनी है, और इन दोनों को, इन दोनों वृत्त, दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम बता देंगे। तो सर्वांग सम बताने सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि जो बीसी है वो क्यूआर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर ही होंगे, इसलिए हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे, हम लिखते हैं सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लेके चलेंगे भैया, सिद्ध करना है। ध्यान से देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सिद्ध करना है, अब वो सिद्ध क्या करना है कि जो उनके क्या बोल रहे हैं कि उन जीवाएं बराबर होती हैं, मतलब ये बी सी इस क्यू आर के बराबर, इस वृत्त की जीवा क्या है बी सी, और इस वाले वृत्त की जीवा क्या है क्यू आर है। तो यहाँ लिख देंगे कि बी सी बराबर है क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे और सिद्ध कर देंगे। चलिए उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति में हम क्या कर रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में हम क्या है, दोनों को बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों को लेके चलते, दोनों को सर्वांग सम हम सिद्ध करने वाले। चलो ध्यान से देखिए, तो पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो ए बी है इस पी क्यू के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस वृत्त की, ये इस वृत्त की त्रिज्या है ए बी, और ये वाली इस वृत्त की त्रिज्या है पी क्यू। तो हम यहाँ लेके चलेंगे कि ए बी बराबर आप लिख सकते हो पी क्यू। ये क्यों लिखा, आप लिख दो कि वृत्त सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्या है, हो गया सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या है, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या है, ठीक है। एक और आप देखोगे, इसकी जो एसी भुजा है वो पी आर के बराबर होगी, इसी कारण से एसी बराबर क्या होगा भैया, पी आर होगा। किससे, आप लिखोगे कि सर्वांग सम वृत्तों की, ये भी त्रिज्या है, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या है। चलिए हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या है, इसके आगे ये हो गया। अब तीसरा आप देखोगे, ये कोण बराबर यहाँ दिया ही हुआ है, तो आप लिख दो कि कोण बी ए सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर, सॉरी क्यू पी आर के, है ना, क्यू पी आर के, ठीक है। क्यों, यहाँ पे लिख लो अब, दिया है, चूंकि ये दोनों क्या है, दिया है, ऊपर दिया है हमें कि जो कोण है वो केंद्रों पर कोण बराबर अंतरित करते हैं, ये वाले कोण कैसे, दोनों बराबर है, ये हो गए, ये तीनों हो गए। तो किससे आप लिख सकते हो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या होगा, क्योंकि आप लिख दो कि एस ए एस सर्वांग समता से, मतलब सर्वांग समता से साइड एंगल साइड, या साइड साइड एंगल से, एस 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 ए से भी ये क्या होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि जो बीसी है वो बराबर होगी क्यू आर के साथ, क्यों होगी, यानी तो वाई सी पी सी टी से। जब दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं तो उनके संगत भाग, मतलब इन आकृतियों के संगत भाग जैसे कि भुजाएं, जैसे कि कोण, वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसकी भुजा बीसी है वो इस वाली भुजा क्यू आर के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए दोनों भुजाएं भी बराबर ही होंगी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और आपको मैं आशा कर दूंगा आपको जरूर समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में उसका सॉल्यूशन हमसे पा सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और इसी के साथ प्रश्नावली 9.1 जो 9.1 है वो हमने कंप्लीट कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ 9.2 मतलब प्रश्नावली 9.2 लेकर आ रहा हूँ। वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा के रखें कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।